हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे एस गुप्ता चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। इसके पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी में आज हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में जो था मिल्की वे, आकाशगंगा जो था उसका नाम था मिल्की वे। तो मिल्की वे आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे ग्रह और धूमकेतु जो भी चीज़ें होते हैं सब बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से एक सौर मंडल नाम का एक है जो इसके अंदर कहीं इस जगह पे है। तो इस सौर मंडल के हम लोग पढ़ेंगे। सौर मंडल देखो इस प्रकार से रहता है। बीच में सूरज है, उसके आसपास 8 ग्रह जो है वो घूरते रहते हैं। तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, पहला पे बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है। ये 4 अंदर के ग्रह कहलाते हैं और बाकी 4 बाहरी ग्रह कहलाते हैं। 4 अंदर के ग्रह होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, बाकी जो 4 बाहरी ग्रह होते हैं वो साइज में थोड़ा बड़ा होते हैं। यही दोनों में फर्क है। तो आज हम लोग जानते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुछल तारा जिसको धूमकेतु बोलते हैं, उसका उल्का पिंड तथा धूल गैस से मिलकर बना है। सूर्य इसका केंद्र है और यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रहों को और अन्य पिंडों को अपनी ओर खींच कर रखता है और बांध कर रखता है। अभी समझ में आया आपको सौरमंडल क्या है? इसे सौरमंडल वही है जो इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो या धूमकेतु हो या तो फिर उल्का पिंड हो, जो भी हो, सभी इसके अंदर आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। और सभी को सूर्य अब बीच में रह करके सबको अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच के रखता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य है क्या। तो सौर मंडल का केंद्र है और सबसे बड़ा पिंड यही है। ये लगभग पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यह मध्यम आकार का तारा है। सूर्य एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि ये गैस, इसके अंदर गैस जलते हुए रहते हैं। एक ऐसा पिंड है जो हाइड्रोजन और हीलियम के गैस जो है वो एक दूसरे से संलयन होकर के जलते रहते हैं और जो जलने के बाद प्रकाश निकलता है यही तारा कहलाता है। तारा बहुत बड़े आकार के भी होते हैं और छोटे आकार के भी होते हैं। तो सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। इसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन होता है 74% और हीलियम जो है वो 24% होता है। ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। अभी तुरंत हम बताएं कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसी ऊर्जा से हम लोग हर एक जीवन जो पृथ्वी पर जी रहा है इसी ऊर्जा के कारण ही जीवित है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ही पेड़ पौधे फल फूल दे पाते हैं और उसके द्वारा सभी जीव जंतु जी करके रहते हैं। सूर्य के बारे में हो गया। अब ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रह में सौरमंडल कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो भीतर के हैं, जो अंदर के हैं, और बाहरी जो बाहर वाले हैं। 4 ये छोटे आकार के होते हैं और ये बड़ा आकार के होते हैं। इसमें आ गया शुक्र, बुध और पृथ्वी और मंगल। इसमें उसके बाद वाले बृहस्पति ये सब आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सबसे छोटा और सबसे नज़दीक है। लिखा गया है सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दिन का तापमान बहुत अधिक होता है और रात में बहुत कम हो जाता है क्योंकि दिन में सबसे अधिक तापमान होने का रीज़न है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। दूसरा नंबर पर है शुक्र। पृथ्वी के वाहन कहा जाता है क्योंकि ये जुड़वा पृथ्वी के जैसा ही है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो है। ये भी नीला दिखता है, वो भी नीला दिखता है, तो इसी कारण इसको जुड़वा वाहन बोला जाता है और पृथ्वी का वाहन बोला जाता है। सबसे अधिक चमकदार ग्रह है, चमकने वाला ग्रह। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक होने से ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो शुक्र का वायुमंडल है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा नंबर पे है पृथ्वी जो हम लोग का है। हम लोग का पृथ्वी, सुंदर पृथ्वी, जीवन युक्त एकमात्र ग्रह है जिसको पृथ्वी पर ही सिर्फ जिंदा रह सकता है कोई भी जीव। इसके अलावा और कहीं भी जीने योग्य कंडीशन नहीं बना हुआ है। एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं हम लोग। इसका चंद्रमा जो है उस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो प्राकृतिक उपग्रह है। 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है जिस पर हम लोग रहते हैं। चौथा नंबर पे है मंगल जो लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर फास्फोरस
और आयरन का परत लगा हुआ है जो लालुहन दिखता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। सतह पर लोहे और ऑक्साइड होने से लाल दिखाई देता है, अभी बताएं। इसके कितने उपग्रह हैं? 2। और इसके उपग्रह कितने हैं? 1। जीवन जीने योग्य एकमात्र ग्रह कौन है? पृथ्वी। अब हम लोग बाहरी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखो बीच में है सूरज, उसके 8 को हैं, चारों ओर चक्कर से लगाते हैं। तो ये 8 में से 4 जो हैं वो अंदर के हैं जो छोटे छोटे हैं, बाकी 4 जो हैं वो बाहर के हैं जो बड़े बड़े हैं। ये सभी ये सभी पत्थर और कठोर वस्तुओं से बने हुए हैं, लेकिन ये सभी गैस से मिलकर के बने हुए हैं। ये सभी अंतर है बाहरी और अंदर के। इस बीच में यहाँ पे एस्ट्रोनॉइड बेल्ट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉइड है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉइड, इसीलिए इस दोनों बीच को एस्ट्रोनॉइड बेल्ट कहते हैं। और इसके अंदर वाला को अंदर का ग्रह और बाहर वाला को बाहरी ग्रह कहते हैं। तो बाहरी ग्रह के बारे में आज पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े आकार के होते हैं और गैसों से बने होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग जितने भी ग्रह 8 में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। लगभग 95 से अधिक उपग्रह हैं इसके पास। सबसे बड़ा उपग्रह गैमिनिड, इसके याद करने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? गैमिनिड। 6ठा नंबर पर है शनि, अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे हल्का ग्रह है, पानी पर तैरता है ये, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ये तैरते रहता है। 80 से अधिक उपग्रह इसके ऊपर पाया जाता है। जो सबसे बड़ा कौन है? टाइटन है। याद करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? तो टाइटन, शनि के पास। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस हरा और नीला ग्रह है, दिखने में हरा और नीला जैसा लगता है। अपने धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है और 27 उपग्रह हैं इसके, ये याद करने वाली बात है। और नेपच्यून जो है वो सबसे दूरस्थ ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून। सबसे तेज हवाएं चलती है इसके ऊपर और इसके 14 उपग्रह हैं। यहाँ पे नेपच्यून का पिक्चर है, देख सकते हैं। जिस तेज हवा के कारण इसमें लग रहा है कि घूर रहा है, इस टाइप से लग रहा है। बौने ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये 9वां ग्रह था, लेकिन ये बिछड़ गया है क्योंकि इसका कोई पथ नहीं था। मान लिया जाए सूरज है और ये 8 ग्रह इसे घूर रहे थे, तो ये इस प्रकार से घूरता था। तो इस प्रकार से घूरने के कारण जहाँ तहाँ इसका कोई पथ नहीं था, तो एक बार ये बाहर निकल गया। ये सबसे बौना ग्रह था, कुछ दिनों तक रहा हम लोगों को सौरमंडल में, उसके बाद ये बाहर निकल गया। सबसे प्रसिद्ध प्लूटो, जिसे पहले 9वां ग्रह माना जाता था, अभी ये ख़त्म हो गया। एन एरिस, हेमिया, सीरीज, माकी ये सब छोटे छोटे ग्रह आए और यहाँ से निकल गया। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह में था। अन्य पीठ जैसे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोनॉइड मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाई जाती है। पहले ही बताया एस्ट्रोनॉइड बेल्ट के बारे में, जिसके अंदर के जो ग्रह हैं अंदर के ग्रह कहले जाते हैं, जो बाहर के ग्रह हैं वो बाहर के ग्रह हैं। यहाँ पे है बृहस्पति, यहाँ पे है मंगल। तो इस एस्ट्रोनॉइड को एस्ट्रोनॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। धूमकेतु बर्फ और धूल से बने पिंड, बर्फ और धूल से जो पिंड बने हुए हैं और ये गिरते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से छूटने के कारण ये गिरते रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? धूमकेतु। उल्का पिंड कौन है? यही धूमकेतु जो पृथ्वी पर गिर गया तो वो क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति कब हुआ था। सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। देखो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ था वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसके बनने के लगभग 6, 7, 8, 9 अरब वर्ष बाद ये 4.6 वर्ष में क्या हुआ? सौरमंडल का निर्माण हुआ है। एक गैस और धूल के विशाल बादल जिसको नेबुला कहते हैं उससे हुई थी। सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ था? नेबुला से, जो बादल था धूल और गैस का। इसी थ्योरम को नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरम कहा जाता है, जिससे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो ये याद करने वाली बात है पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलर सिस्टम का निर्माण किस थ्योरी में लिखा गया है? तो नेबुलर हाइपोथेसिस। वो बादल का नाम क्या था? नेबुला। कब निर्माण हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो इसी प्रकार से हम लोग आज सौरमंडल के बारे में समझ चुके हैं कि सौरमंडल में है क्या। बेसिकली कुछ नहीं है। सौरमंडल सूरज है बीच में, उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, और जो 4 ग्रह वो छोटे छोटे हैं। जो सबसे लास्ट में है मंगल कहलाता है, और इसके दोनों के बीच में एस्ट्रोनॉइड बेल्ट है, और बाद में जो है वो 4 और ग्रह हैं, जिसमें से सबसे पहले है बृहस्पति, और बृहस्पति सबसे बड़ा है।
उसके बाद फिर है शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये सभी हैं। सबसे दूर में नेपच्यून है, सबसे नज़दीक में बुध है और सबसे छोटा भी बुध ही है। पृथ्वी के एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन जीने योग्य है और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसको बोला जाता है चंद्रमा। तो आज हम लोग इतना कुछ एक वीडियो में सीख चुके हैं। अगले वाले वीडियो में इसके अलावा और भी कुछ सीखेंगे। जय हिंद।